पता चल गया कि तारा के पापा एक्स्ट्रा कितना काम करते हैं। ये साइड बिजनेस है इनका। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर, तारा फैमिली लोग पर। तो अभी सुबह के सारे ही काम निपटा लिए हैं और बाहर देखिए पूरा आंगन आज कपड़ों से भरा हुआ है। कल बर्तन से भरा था, आज कपड़ों से सारे ही कपड़े मैंने ढूंढ के धो दिए हैं। देखो सारे ही फूल, जूते, चप्पल, पायदान, कोई भी चीज आज मैंने नहीं छोड़ी। झाड़ के ढक्कन के जो कवर थे वो भी मैंने धोए। तो चलिए अभी मैं आपको पहले मेरा पूरा ही घर दिखाती हूँ। मैंने आपको कल कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए पहले मेरी फेवरेट जगह से शुरुआत करते हैं। मेरी फेवरेट जगह है किचन, जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद है। छोटी सी है, प्यारी सी है, पर ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मेरे घर में कोई जगह मुझे सबसे ज्यादा पसंद है तो वो है किचन, क्योंकि हर औरत का आधा से ज्यादा टाइम किचन में ही जाता है ना। सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, तो आधा टाइम तो सारा किचन में ही जाता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने किचन को सेट किया है, देखो। और अभी साफ सुफ किया है और अच्छे से सारे डिब्बे और ये सारा ही क्लीन हो गया है। तो चमक रही है किचन नई दुल्हन की तरह। तो फाइनली सारा ही दिवाली का काम खत्म हो गया है और किचन भी मेरी क्लीन हो गई है। और मैं हर बार जब भी किचन क्लीन करती हूँ, 1 महीने में या 2 महीने में, तो कुछ ना कुछ सेटिंग चेंज करती रहती हूँ। एक ही जैसा देखना मुझे पसंद नहीं है, तो कुछ अलग अलग सेटिंग चेंज करती रहती हूँ। इस बार मैंने ये छोटी जो डिब्बे है यहाँ पर रख दिए हैं और एक जैसे जो स्टील के डब्बे थे वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ बेडरूम। पहले ये वाला रूम देख लीजिए। तो इसमें तो कुछ ज्यादा है ही नहीं, फ्रिज है, सोफा है, टीवी है, बस। ये हमारा ड्राइंग रूम कहो या बैठक रूम कहो, जो कहो वो, ये सारा इसमें ही है। तो यहाँ पर भी अच्छे से साफ सफाई हो गई है। और अभी तो आपने पहले भी देखा था बेडरूम, तब की हालत और अब की हालत देखिए। अभी यहाँ पर भी सारा अच्छे से सेट कर दिया है। तो अब मैं इस बार यहाँ पर चुन्नी नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही रखूंगी, है ना, खुला ही, चाहे हर रोज मुझे क्यों ना साफ करना पड़े। और यहाँ पर भी अच्छे से क्लीन हो गया है और इनके सारे ही कवर मैंने झाड़ के धोए हैं। बाहर आपने देखा। और ये पर्दे नहीं निकाले, क्योंकि इसे फिर से लगाना महा मुसीबत हो जाती है ना, फिर ये कील निकल जाती है। ये घर की सेटिंग कैसी लगी ये भी मुझे बताना। और यहाँ पर भी देखो पूरा ही मैंने क्लीन कर दिया है। वैसे तो हर घर में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ये सारी चीजें रखी जाती है, पर ये 2 दिन ही ऐसा रहेगा। तीसरे दिन यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी सारी कबाड़ी की चीजें। यहाँ से भी मैंने सारी चीजें हटा दी है। एक बैग रखा है, इसमें दारा की कुछ चीजें है। और इस वाली अलमारी के ऊपर से भी मैंने सारा हटा दिया है। देखो इस बार मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से घर की क्लीनिंग करूंगी, कि कोई चीज मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। सारी चीजें मैंने निकाल दी। और अभी आपको एक काम करना है, ये डोरी निकालनी है जो कमरे में बंधी हुई है। अब बारिश चली गई है, अब बारिश चाहिए भी नहीं। बारिश नहीं। तो चलिए अभी यहाँ से थोड़ा सा वॉशिंग एरिया भी दिखा दीजिए, वो भी अच्छे से क्लीन हो गया है। तो आज हमारे कैमरामैन है तारा के पापा, वो सारी चीजें आपको दिखाएंगे। तो ये भी अच्छे से क्लीन हो गया है। और ये पानी के बर्तन है, क्योंकि पानी की दिक्कत है, तो वो तो चलिए अभी चलते हैं पूजा वाले कमरे में। तो अभी ये कमरा भी पूरा सेट, सारा ही सामान भी अच्छे से रख दिया है। यहाँ पर ज्यादा कुछ सामान है नहीं। जब मानव आता है तभी ये कमरा फैल जाता है, क्योंकि उनका सारा सामान यहाँ पर ही रहता है। वरना हम यहाँ पर पूजा करने के लिए और दियाबाती करने के लिए आते हैं। ज्यादा यहाँ पर आना जाना नहीं रहता। सुबह शाम दो टाइम ही ये कमरा खुलता है। तो मानव यहाँ पर था तो ये यहाँ पर ही रहता था और यहाँ पर बेड रखा हुआ था, ये यहाँ पर सोता था। तो अभी हमने मानव चला गया है अहमदाबाद, तो हमने ये पूजा वाला कमरा कर दिया है। तो ये था पूरा मेरे घर का सेटिंग। और मंदिर भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ पहले अच्छे से। तो अभी देखिए मंदिर का सेटिंग भी कुछ इस तरीके से कर दिया है।
वैसे तो धारा के पापा ने नवरात्र के बाद ही ये सारा सेटिंग किया था, तो अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब दिवाली के टाइम पर देखेंगे यहाँ पर लाइटिंग करनी है कि नहीं, है ना। और ये वाली लाइट अभी रखी है क्योंकि दिवाली आ रही है, तो अच्छा सा यहाँ पर बैठने में और अच्छा सा लग रहा है। वरना यहाँ पर ये जो स्टोरेज की वजह से थोड़ा अंधेरा हो रहा था, तो अब अच्छे से लाइट आ रही है। तो कुछ इस तरीके से मंदिर का और कान्हा जी का सेटिंग किया है। यहाँ पर देखेंगे क्या 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 है। तो चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए कुलदेवी माँ के। ये है हमारी तुलजा भवानी माँ। जय तुलजा भवानी माँ। तो चलिए फाइनली अभी मेरे मन को इतना अच्छा लग रहा है और मैं अंदर से इतनी खुश हूँ कि फाइनली दिवाली का काम मेरा हो गया है। अब आराम से सारे काम करने हैं। अब तो कोई काम है नहीं, बस अभी आटा पीसना है आज। ने काम तो है लोई पीवान वो तो चलता ही रहता है, वो तो मेरा हक है, वो मुझे ही मिलना चाहिए और किसी को नहीं। मैंने मच्छर केम नहीं कहता मेरी वजह से। जब तक मैं जिंदा हूँ आपके पास मच्छर नहीं आएगा। तो चलिए अभी सारा ही घर मैंने आपको दिखा दिया। अच्छे से साफ सफाई हो गई दिवाली की। और धारा के पापा ने शुरुआत की थी, धारा के पापा को ही एंड करना है, पर उनका काम अभी धारा के पापा ने किया नहीं है। टीवी साफ करनी है, वो नहीं किया है। हमारा सास बहू का जो काम था वो हमने निपटा लिया है। और अभी हम दोनों सास बहू यहाँ पर चूल्हे पर झूलेंगे आराम से हर रोज, क्योंकि अब कोई टेंशन नहीं है। और एक चीज में दिखाना भूल गई, आप लोग गलियारा भी देख लीजिए, वो भी क्लीन हो गया है। तो आज तो ये सारा ही सामान यहाँ से हट जाएगा। और मैं अभी आपको बता देती हूँ कि इन कार्टून में क्या है। इसमें है पटाखे। ये 3 कार्टून पटाखे से भरे हुए हैं और बाकी भी सारा पटाखों का सामान है वो हमने दूसरी जगह पर रखा है। हम हर साल दिवाली पर पटाखे का स्टॉल लगाते हैं, है ना। दिवाली पर मेरा भाई और धारा के पापा दोनों ही पार्टनरशिप में ये स्टॉल लगाते हैं। दिवाली के टाइम पर हमारे यहाँ शहर के बाहर ही ये लगता है स्टॉल। तो जब ये शुरू हो जाएगा मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी, आपको दिखाऊंगी। शायद मानव आ जाएगा तो वो आपको दिखाएगा, वरना मैं और धारा के पापा दोनों ही जाएंगे, क्योंकि पूरा दिन तो वहाँ पर नहीं जाते दुकान पर। स्टॉल के ऊपर वहाँ पर मेरा भाई बैठता है और बाकी 1-2 वर्कर रख लेते हैं हम। और रात को धारा के पापा वहाँ पर जाते हैं। तो ये पटाखे के कार्टून है जो अभी यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये सारा सामान है। तो आपको ये भी पता चल गया कि धारा के पापा एक्स्ट्रा कितना काम करते हैं। ये साइड बिजनेस है इनका, वरना हमारी छोटी सी एक दुकान है, वो भी मैं कभी आपको फुर्सत में बताऊंगी किसकी दुकान है और कहाँ पर है वो। तो चलिए, जो लोग हमें जानते हैं पहचानते हैं उनको तो पता ही होगा कि हमारी किस चीज की दुकान है और धारा के पापा हर रोज कौन सी दुकान पर जाते हैं। जिनको पता है वो मुझे कमेंट में बताना जल्दी से कि हमारी दुकान का नाम क्या है और हमारी किस चीज की दुकान है, वरना मैं आपको अगले वीडियो में पक्का बताऊंगी। और यहाँ पर मैंने एक ये पौधा रखा है शोपीस का और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसे मैंने अच्छे से नहला धुला कर यहाँ पर कोने में रख दिया है। आमा लाइटिंग करूँ ना। तो इस बार सोच रहे हैं दिवाली पर के सारी ही ये मनी वेल की जो प्लांट है इसमें लाइटिंग करनी है, पर देखते हैं टाइम पर आधार है सारा ही। जितना टाइम मिल पाएगा उतना करेंगे। तो चलिए बा, आपको कुछ कहना है? आप टाइम हो गया? जिसके पीछे सास बहू पड़ जाए उसका तो फूल निकल जाता है। બા પણ મારી બા છે પણ તારી બહુ છે. દુનિયા આમ ન કરાય તો ઘરમાં જાણ દેવાય. બાયરી છોકરાને ક્યાંક ફરવા લઈ मेरी જવાય. सासू माँ की उम्र 75 साल है, पर लगता नहीं है। अभी भी वो 20 साल की लड़की की तरह काम करती है, दौड़ दौड़ के। इतनी फुर्ती है इनमें। मैं थक जाती हूँ पर ये नहीं थकते। एक ही दिक्कत है उनको, क्योंकि इनके मुंह में दांत नहीं है तो खाने में थोड़ी दिक्कत होती है। हमने कहा भी है कि बत्ती सी लगवा देते हैं, पर इनको वो अच्छा नहीं लगता, उसे वो वोमिट होती है देखते ही। तो वो ऐसे ही दाल में या सब्जी में रोटी भिगा कर खा लेते हैं, वरना कोई भी हार्ड चीज होती है या कड़क होती है वो चीज नहीं खाते हैं। पर किसी ना किसी चीज में वो दूध में रोटी भिगा कर या दाल में भिगा कर वो खा लेते हैं, तो पेट भर जाता है। और हम तो कई बार बोल रहे हैं कि आपको बत्ती सी लगवा दे, पर ये नहीं लगवाते। तो चलिए, अभी सुबह सुबह बातें ज़्यादा हो गई। हेलो गाइस, अभी शाम के 4:30 बजे है और यहाँ पर मैंने अभी चक्की लगाई है, आटा पीस रहा है यहाँ पर। और अब मैं यहाँ से सारे ही कपड़े उठाऊंगी जो सुबह मैंने इतने सारे कपड़े धोए थे। तो अभी यहाँ पर तार पे ही रखे हुए हैं, इसमें से मैंने कोई भी कपड़ा नहीं उठाया। कुछ कपड़े सूख गए थे वो यहाँ से उठा लिए थे।
तो चलिए पहले ये शाम के सारे ही काम निपटा लेती हूँ, फिर आंगन में झाड़ू लगाऊंगी। तब तक तो आटा भी पिस जाएगा, आज दोनों ही काम एक साथ हो जाएंगे। और धारा अभी सो रही है, तो चलो फटाफट ये सारे ही काम निपटा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोग ऐसे वीडियो में बने रहना। हेलो गाइस, तो अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ बाती, और ये आखिरी बाती है, अब मैं रख दूंगी क्योंकि मैं इनकी राह देख रही थी। ये आ जाए तब तक मैं बाती बनाऊंगी, फिर मैं रख दूंगी। जब भी मैं फ्री होती हूँ तो यही काम करती हूँ, क्योंकि मैं घर में बाती कभी भी खत्म नहीं होने देती, स्टॉक में रखती हूँ आगे पीछे, क्योंकि कब बाती खत्म हो जाए मंदिर में पता ही नहीं चलता। तो अभी ये मूली का पिटारा बंद, और इसे रख दूंगी साइड में। अभी मुझे बनाना है रात का खाना, धारा के लिए और उनके पापा के लिए। तो चलिए यही बताना था आप लोगों को। और हाँ, कल है करवा चौथ, तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सारी ही औरतें ये व्रत रखती है, पर हमारे यहाँ हमारी साइड में ये व्रत नहीं किया जाता, तो मैं ये व्रत नहीं करती। क्यों? धारा को अभी मस्ती सूझ रही है, क्योंकि अभी धारा के पापा आ गए हैं ना। अकेली होती है तो धारा ऐसी मस्ती नहीं करती, क्योंकि वो मुझसे डरती है। दोनों ही बच्चे मुझसे डरते हैं, अपने पापा से नहीं डरते। तो अभी उनके बॉस आ गए हैं, उनके पापा आ गए हैं, तो उन्हें पता है कि पापा आ गए हैं तो कुछ नहीं कहेगी मम्मी। तो इसी वजह से चलिए, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो कल फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट। बाय कर दो, बाय। जय भोलेनाथ।